हम बेसिक बच्चों के लिए जो सबसे पहले जो 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड के बीच में जो बच्चे हैं जिनका न्यू क्लास है, जो पहले अभी ऐसा कॉम्पिटिटिव क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए है केवल ये क्लास। अभी फर्स्ट जो लेक्चर है जिसमें कि हम सीखेंगे मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू। हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का क्या मतलब हुआ? प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ, प्लेस का मतलब होता है स्थान, वैल्यू का मतलब होता है उसका मान। मतलब स्थान, इसको हिंदी में हम स्थानीय मान भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ जिस स्थान पे आप हैं उसकी क्या वैल्यू है। आप कौन से स्थान पे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट के प्लेस पे हैं अभी, तो आपका काम है पढ़ना, आपकी वैल्यू वो है। आप जब ऑफिसर बन जाएंगे, आपकी कुर्सी होगी, आपका एक अलग अलग औहदा होगा, उसकी एक अलग अलग वैल्यू होगी। सपोज आप क्लर्क के पोस्ट पे है तो क्लर्क की अलग वैल्यू होती है। आप ऑफिसर में आईएएस के पोस्ट पे है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। आप डॉक्टर के प्लेस पे है तो डॉक्टर की एक अलग वैल्यू होती है। उसी तरह से नंबर सिस्टम में हमने नंबरों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में बांट रखा है। सपोज हम कुछ ब्लॉक बनाएंगे और उससे हम सीखेंगे कि हम प्लेस वैल्यू में किस तरह किसी चीज को बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में हम लेफ्ट साइड से कोई भी काउंटिंग करते हैं और देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया 1, यहाँ पे रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे रख दिया 4, यहाँ पे रख दिया 5 और यहाँ पे रख दिया 6, तो इसका मतलब हुआ ये जो फर्स्ट जगह पे है, ये जो फर्स्ट प्लेस है, ये इसका यूनिट प्लेस है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, और इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं। वंस प्लेस भी बोलते हैं। वंस प्लेस मतलब पहला अंक का स्थान, जिसको पहले अंक का स्थान भी बोलेंगे। फर्स्ट डिजिट प्लेस, जिसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं। ये फर्स्ट प्लेस है जिसको इकाई, हिंदी में हम इकाई स्थान भी बोलते हैं। सेकेंड, जब इसके बाद हम जाते हैं तो इसको हम बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे टेंस प्लेस। बिकॉज 1 से लेके 9 तक की जितनी भी डिजिट होंगी, 1 to 9 तक की जितनी भी डिजिट होंगी वो वंस प्लेस पर ही आएंगी। जैसे ही हम 10 काउंट करेंगे, 9 के बाद जैसे हम 10 जाते हैं तो हम देखते हैं कि 10 को हम कभी भी 2 डिजिट में लिखते हैं, और 10 के बाद 99 तक जो डिजिट होती हैं वो 2 डिजिट की होती है। 99 तक की जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, वो 2 डिजिट्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही आएंगे सेकेंड बॉक्स में, इस बॉक्स का नाम दिया गया टेंस प्लेस। इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका मतलब है उसके साथ 10 का मल्टीपल होगा। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पर 2 है, अगर इस बॉक्स में 2 है तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स की वैल्यू केवल 2 नहीं है, 2 into 10 है। और अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू 1 into 1 है। और अगर यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है उस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज इसे यूनिट प्लेस है, इसको यूनिट का मतलब होता है एक, सिंगल। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी। उसी तरह से सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड बॉक्स में हम देखेंगे लेफ्ट से सेकेंड बॉक्स, इस प्लेस को हम बोलते हैं टेंस प्लेस। इसका मतलब है कि जो भी इस बॉक्स में जो भी नंबर रहेगा, उस बॉक्स में जो भी डिजिट होगा, उस डिजिट को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिजिट, वो कौन सी प्लेस पे है उसका वैल्यू हमें पता चलेगा। अगर कोई डिजिट थर्ड बॉक्स में है तो इसका मतलब ये 100 के प्लेस पे है, ये 100 के प्लेस पे है। 100 का मतलब हुआ अगर यहाँ पे 3 है, इसकी पूरी वैल्यू 300 है। अगर ये 3 है तो इसका मतलब 3 into 100, इसका मतलब 300। अगर उस सेम इज ए सिमिलर वे, अगर कोई वैल्यू फोर्थ बॉक्स में है तो इसका मतलब हुआ वो 1000 प्लेस पे है, वो 1000 प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हमें कभी 1000 लिखना हो या 100 लिखना हो, 300 लिखना हो, 500 लिखना हो, 500 लिखना हो,
600 लिखना हो, 700 लिखना हो, तो हम पहले 7 तो लिखेंगे, लेकिन 100 में हमको ये याद रखना है कि 100 के बाद कितने बॉक्स खाली होते हैं, तो 2 बॉक्स। इसका मतलब उन दोनों बॉक्स में हम डबल जीरो रखेंगे। अगर हमको 1000 लिखना है तो इसका मतलब है ये 1000 कौन से बॉक्स में है, 4th बॉक्स में है। इसके पीछे कितने बॉक्स बच गए हैं, 3 बॉक्स बन गए। इसका मतलब है इसके पीछे 3 बॉक्स में हम 000 रखेंगे। इसका वैल्यू हुआ 4 into 1000 का मतलब 000 के साथ जितने बॉक्स इसके पीछे होते हैं उतने से, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 कौन से प्लेस पे है, 4000 के प्लेस पे है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम उसके और आगे जाते हैं 5th बॉक्स में, इसका मतलब ये 10,000 के प्लेस पे है। इसको कौन सा प्लेस बोलेंगे, 10,000 का प्लेस, 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 1000 है तो उसके बाद ये 10,000, मतलब कि अगर मुझे कभी लिखना हो 50,000 तो हमको 50,000 लिखने के लिए 50,000 लिखने के लिए 50 तो लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद 1000 के लिए कितने बॉक्स, 3 बॉक्स, तो इसका मतलब 3 जीरो। ये टोटल कितने बॉक्स खाली हो गए, इसके पीछे 4 बॉक्स। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स आ रहा है और उसके पीछे अगर 4 प्लेस है, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 10,000 के प्लेस पे है। उसके बाद हम अगर 6 बॉक्स की बात करें तो इसका मतलब ये लाख प्लेस पे है, इसकी वैल्यू है लाख। इसका वैल्यू ये जो प्लेस है ये लाख के प्लेस पे है, लाख या लैक्स, ये लैक्स के प्लेस पे है। अगर हम देखें इसका प्लेस का वैल्यू, तो ये इसका मतलब हुआ अगर ये 6 यहाँ लिखा हुआ है 6, तो इसके पीछे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई होगा, 1 और 5 0। अगर हमको इसकी वैल्यू जाननी हो ये कौन से प्लेस पे है, तो इसके साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4, 1 के साथ 1 2 3 4 0। ये इसका प्लेस वैल्यू है। अगर हमको जानना हो इस नंबर का प्लेस वैल्यू, तो ये कौन से प्लेस पे है, ये इस नंबर के साथ कितना नंबर क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके पीछे इसके लेफ्ट में कितने नंबर बाकी हैं, कितने बॉक्स खाली हैं, तो 321, 3 2 2। हम हमेशा इंडियन सिस्टम में लेफ्ट से 3 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट का कमा लगाते हैं। मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या हुई, 6,54,321, 300 बिकॉज ये 3rd प्लेस पे है। 3 तो है, वो तो अलग बात है, कौन सी प्लेस पे, 1 2 और 3, मतलब 100 के लिए कितना प्लेस चाहिए, 3 प्लेस चाहिए। यहाँ देखिए आप, मैंने कितना से मल्टीप्लाई किया, 100। इसका मतलब जितना बॉक्स हम राइट बढ़ते जाएंगे उतना ही जीरो से ज्यादा मल्टीपल करते जाएंगे। कर लीजिए। उसके बाद हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, उससे हम सीखेंगे कि इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू को हम किस तरह से इसकी अहमियत है, इसको ये कहाँ हमें हेल्प आता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। किसी भी नंबर को रीड करने के लिए हमको सबसे पहले प्लेस वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। इंडियन सिस्टम में हम हमेशा जो किसी भी नंबर में इंडियन सिस्टम में हम जो कमा का यूज करते हैं, लेफ्ट साइड से पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। अगर कोई भी नंबर होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 3 2 5 3 1 आ रहा है नहीं, तो हम लेफ्ट साइड से पहले 3 डिजिट कमा, फिर 2 डिजिट कमा। ऑलरेडी अब इसके आगे 2 के बाद नहीं है तो एज इट इज, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ 1 होता तो हम इसको 1 के बाद कमा। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, lakh प्लेस, 10 lakh प्लेस एंड करोड़ प्लेस। तो हम इससे क्या सीखने को हमें मिल रहा है कि जो भी प्लेस वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको,
जो पहले लेफ्ट साइड से पहले प्लेस पे है, इसका मतलब वो वंस प्लेस पे है। अगर कोई वैल्यू सेकेंड प्लेस पे है वो टेंस के प्लेस पे है, कोई थर्ड प्लेस पे है वो 100 के प्लेस पर है, मतलब वो किस स्थान पर है। जैसे आप अभी यहाँ पे पहले हॉस्टल में थे तो आपका घर क्या था, हॉस्टल था। अभी आप घर पे चले गए तो आपकी वैल्यू अलग हो गई। उसके बाद स्कूल जाएंगे, आपकी वैल्यू, सैनिक स्कूल जाएंगे आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी। फिर अभी कॉलेज जाएंगे आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी। वेन यू ज्वाइन एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी, आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका प्लेस बदलता जाएगा आपकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया, ये देखिए इनका प्लेस है। जैसे मैंने ब्लॉक वाइज फिर से मैंने आपको लिख के दिया है कि अगर ये यूनिट प्लेस है, लेफ्ट साइड से पहला डिजिट का अगर प्लेस है कोई, तो उसमें मैंने ये भी चीज इसमें दिखाने की कोशिश की है कि सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या क्या होगा। यूनिट प्लेस पे आप कौन से नंबर को लिख सकते हैं। यूनिट प्लेस पे आप कौन से नंबर को लिख सकते हैं। तो यूनिट प्लेस पे आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या 1 to 9 तक के नंबर को, डिजिट को आप लिख सकते हैं। 1 to 9 डिजिट को आप लिख सकते हैं। अपने उसी के हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल वन। इस पे मैंने एक नंबर लिया, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उस वैल्यू को मैंने आपको दिखाया है। अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। और अगर ये 10th प्लेस पे है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। ये अगर 100 प्लेस पे है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 400। ये 1000 प्लेस पे है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। और ये अगर 10,000 के प्लेस पे है तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 30,000। चेक करने का सबसे अच्छा प्रोसेस, हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, दैट इज इक्वल। तो इसका मतलब है कि हमने सही तरीके से बनाया है। बेसिकली हमको इसमें याद रखना है इसका प्लेस, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, lakhs प्लेस, 10 lakh प्लेस, करोड़ प्लेस, 10 करोड़ प्लेस। फिर से अगेन इसको यूनिट प्लेस, इट्स अ 10th प्लेस, इट्स अ 100 प्लेस, इट्स अ 1000 प्लेस, it's a 10,000 place, again lakh place, it's a 10 lakh place, crore place and 10 crore place. Similarly मैंने यहां भी इसको करके दिखलाया है। अगर यहां पे लास्ट डिजिट 0 होता है तो दैट इज 0 into 1, नथिंग। कोई आपको घबराने की, जो दिया है उसको यूनिट प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1, 10 प्लेस पे है मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। उसका प्लेस कौन सा है ये हमने पढ़ा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। प्लेस वैल्यू, इसके साथ ही एक और चीज आती है फेस वैल्यू। बेटा फेस का मतलब, प्लेस वैल्यू हमने पढ़ लिया है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, और वैल्यू का मतलब मान, मतलब जो दिख रहा है उसका क्या मान है। मतलब चेहरा क्या है, जो डिजिट आप देख रहे हैं, जैसे 4 6 एग्जाम्पल 4 6 7 5 3 2 1, इसका प्लेस वैल्यू तो हमको मालूम चल गया हर का क्या क्या होगा। फेस वैल्यू जो है वही होगा एज इट इज। हमको दिख क्या रहा है, फेस का मतलब चेहरा। ये चेहरा क्या है, 1 का चेहरा है, ये क्या है 2 का चेहरा है, ये क्या है 3 का चेहरा है, ये क्या है 5 का चेहरा है, ये 7 का चेहरा है, ये 6 का चेहरा है और ये 4 का चेहरा है। मतलब
कि जो भी है 4 6 7 3 2 1 जो भी हमें दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हमको 5 4 3 और 0 हो, इसका 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, दैट इज यूनिट प्लेस। इसका फेस वैल्यू क्या है, 0। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। इसके बाद कितने बॉक्स जगह प्लेस है, 2 प्लेस है, तो 00 100 प्लेस। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 400। लेकिन 4 की फेस वैल्यू क्या है, आपको दिख क्या रहा है चेहरा, 4 का 4, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मेरा रिक्वेस्ट है सारी पेरेंट्स से और बच्चों से कि बार बार आपको प्रैक्टिस करना है अपने मन से। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट का नंबर लेके, 9 डिजिट का नंबर लेके आपको उसको करना क्या है, पहले नंबर लेना है, उसमें कमा सही जगह पे लगाना है और उसके बाद उसको अब प्लेस वैल्यू निकालना है, उसका फेस वैल्यू निकालना है और उसको फिर वर्ड में लिखना है। ये 3 चीज आपको करना है। ओके, थैंक यू।